जय सिया राम। कल हम लोग चर्चा कर रहे थे कि प्रभु श्री राम जी और रावण का द्वंद्व युद्ध बहुत ही रोचक था, अभूतपूर्व था और अपने में एक अधर्म और धर्म के बीच का युद्ध था। अंततः रावण मारा गया और उस समय जो ऋषि मुनि, योगी, तपस्वी, यक्ष, किन्नर, गंधर्व, देवता जो भी उस युद्ध को देख रहे थे वो प्रभु का पुष्प वर्षा करके वहाँ से चले गए। उसके बाद जब ये चर्चा लंका पहुँची तो लंका में तो एकदम से हाहाकार मच गया। चारों तरफ स्त्रियों का रोना पीटना शुरू हो गया, यहाँ तक कि वहाँ की अधिकांश स्त्रियाँ रोती विलाप करती हुई सीधी युद्ध भूमि तक आ गई और अपने अपने पतियों का शरीर को ढूंढ रही थी कि आखिर मृत शरीर के दर्शन मिल जाएं। लेकिन उसमें बहुत से तो ऐसे अभागे थे कि जिनको राक्षसों ने उठा करके समुद्र में फेंक दिया था, तो उनके तो दर्शन को हो ही नहीं सकते। इधर रावण की पत्नी है और उसके पुत्र वधुआँ और अन्य रानियाँ बहुत ज़बरदस्त विलाप कर रही थी और कह रही थी कि महाराज आपने किसी की नहीं सुनी। इस पर ख़ास तौर से मंदोदरी ने कहा कि तुम जैसे राजा से सदैव ये कहते थे कि मुझसे यक्ष, किन्नर, राक्षस, गंधर्व, देवता, ऋषि, महर्षि सभी भयभीत होते हैं और आज आपसे भयभीत होने वाला कोई नहीं है और आपका ये मृत शरीर इस धरती पर पड़ा हुआ है। जो आपकी आराधना करने वाले, पूजा करने वाले आपके अनुयायी थे, उनमें से भी अब कोई नहीं बचा है, कोई रोगनहार नहीं बचा है। महाराज आपने किसी की नहीं सुनी। स्वयं मेरे पिता ने कहा, विभीषण जी ने, मेरे देवर ने कहा, आपने नहीं मानी, आपने किसी की नहीं मानी। क्या मिला आपको? आप पर नारी को उठा लाए, आपने ये अधर्म किया था। इसके बाद आपने युद्ध भी अनीति से किया। आपने देवर को, मेरे विभीषण को यहाँ से लात मार के निकाल दिया। उसकी क्या गलती थी? उसने आपके धर्म के मार्ग पर चलाना चाहा। दूसरे देवर कुंभकर्ण ने आपको समझाया और बहुत लोगों ने समझाया, लेकिन आपने किसी की बात नहीं मानी। इसी बीच विभीषण जी भी वहाँ आ गए और वो भी उनके बीच में ही रोने लगे कि भाई मैंने तेरे को बहुत समझाया था, तू नहीं माना और तूने मुझे अपना दुश्मन समझ करके यहाँ से लात मार के भगा दिया और मैंने अंतिम समय तक तेरे को समझाने का युद्ध भूमि में भी प्रयास किया, लेकिन तू नहीं माना। आखिर तो प्रभु श्री राम के हाथों मरा है और ये भी बात सही है कि हमारे दयालु प्रभु ने तुझको निजधाम दिया है और तुझको ही नहीं, इस तेरे अतिरिक्त और बहुत से योद्धा थे जिनको प्रभु ने मारा, उनको प्रभु ने तारा। तू पहले से जानता था कि खर, दूषण, त्रिशरा, विराध, बाली ऐसे लोगों का वध करने वाले स्वयं प्रभु श्री राम से तूने बैर लिया, ये अच्छा नहीं किया। इसी बीच में प्रभु श्री राम वहाँ पर आए। उन्होंने कहा, विभीषण अब रोने का कोई लाभ नहीं है और तुम यहाँ की स्त्रियों को समझाओ और इनका अब अंतिम संस्कार करो। ये आखिर तुम्हारे भाई तो हैं और मृत होने के बाद तो ये मेरे भी भाई के समान है, इसलिए इनको ले जाओ, इनके मृत शरीर का विधिवत दाह संस्कार करो। रोने का अब कोई लाभ नहीं है और इन बातों का भी कोई लाभ नहीं है। तुमने क्या कहा था, अब क्या हुआ? तो उचित यही है कि इनको यहाँ से लंका ले जाओ। तो इस पर विभीषण जी उनको मृत शरीर को लंका ले गए और वहाँ जा कर के उनका विधिवत दाह संस्कार हुआ।
दाह संस्कार करने के बाद जब वो वहाँ पर लौटे तो प्रभु श्री राम जी ने हनुमान जी और लक्ष्मण जी और सुग्रीव इन लोगों से कहा कि अब तुम जाओ और ये उचित समय है कि अब विभीषण का आप विधिवत राज्याभिषेक करो। उसके बाद समुद्र का जल मंगा करके राज्याभिषेक किया गया और लंका में अब इस समय से विभीषण राजा नियुक्त हो गए। उसके बाद वो प्रभु के पास फिर आए, प्रभु से उन्होंने नमस्कार किया और चरण छुए कि अब प्रभु मैं आपके अधीन हूँ, और मैं ही नहीं ये पूरी लंका आपके अधीन है, यहाँ का कोश राज प्रजा सब आपके अधीन है। तो इस पर प्रभु श्री राम ने कहा ये तो मेरे अधीन पहले भी थी और आज भी है, ये तुमने कह कर के वो काम किया है जो तुम्हारे ही अनुरूप था। तो अब उन्होंने उसके बाद हनुमान जी से कहा कि तुम जाओ और विभीषण जी से आज्ञा लेकर के और सीता को मेरा संदेश दो और फिर मुझे आकर के उनका संदेश दो कि वो क्या करें। बस हनुमान जी सुग्रीव की और अंगद बाली ये सब एक शिविका लेकर के उनके पास पहुँचे, लेकिन अंदर पहले आज्ञा लेकर केवल हनुमान जी ही वहाँ पहुँचे। माता जानकी को उन्होंने नमन किया और कहा माता राम और लक्ष्मण जी सुरक्षित हैं और सकुशल हैं और उन्होंने रावण का वध सेना सहित कर दिया है। तब प्रभु का ये मैं संदेश लेकर आपके पास आया हूँ, बाकी अब जो आप कहना चाहती हो तो आपका संदेश मैं उन तक पहुँचा दूँगा। इस पर सीता जी ने कहा हनुमान मैंने तुमको पहचान लिया, तुम्हारा जो बोलने का तरीका है, जो तुम्हारे अंदर गुण है, तुम सर्वगुण संपन्न हो, क्योंकि तुम में सुनने की क्षमता, सुनाने की क्षमता, ग्रहण करने की क्षमता और अपने बात को पूर्ण रूप से समझाने की क्षमता, तो जितने प्रकार के गुण हैं वो सब तुम्हारे अंदर पहले से ही विद्यमान है और तुम्हारे समस्त भाषा शैली को तुम भली भांति जानते हो कि किस समय पर किससे किस भाषा में किस शैली में क्या बात करनी चाहिए। लेकिन हनुमान इस समय मेरे को तुम्हें देने के लिए इसके बदले में कुछ नहीं है, केवल मैं तुम्हें अपना आशीष प्रदान करती हूँ, तुम सदा सुखी रहो और प्रभु श्री राम जी के अनन्य भक्ति तुमको प्राप्त हो। इस प्रकार माता जानकी ने बहुत सारे उनको आशीष दिए और फिर वो प्रभु श्री राम जी के पास आ गए और माता जानकी का उनको संदेश दिया। फिर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि तुम उनको यहाँ पर युद्ध भूमि में ले आओ। तो और कुछ वानर सेना जो पहले ही गए हुए थे शिविका में बिठा करके उनको ले करके यहाँ पर आए। लेकिन इससे पहले जो वहाँ के राजा नियुक्त हुए थे विभीषण जी, उन्होंने अपनी पत्नियों को स्त्रियों को भेज करके उनका विधिवत स्नान करा, उनका श्रृंगार कराया और जो भी कुछ उस समय संभव था वो उनको लेकर के वहाँ पर आए। लेकिन जो वानर वहाँ पर लालायित थे उनके दर्शन को सब देखना चाहते थे कि जिन माता जानकी की वजह से इतना घोर युद्ध हुआ है, इतना परिश्रम हुआ है, उनके दर्शन तो कर लें। इस पर उनमें आपस में एक तरीके से एक दूसरे में बड़ा वो हो रहा था, पहले मैं। तो प्रभु श्री राम जी ने उनको आदेश दिया कि अब सीता को पैदल ही लाया जाए ताकि सारे वानर उनके दर्शन कर सकें। बस फिर क्या था, सीता को वहाँ पर पैदल लाया गया। इधर सीता जी जब पैदल आई हैं तो इसके पूर्व मैं आपको एक घटना और सुनाना चाहता हूँ कि सीता जी जब हनुमान जी से मिली थी तो सीता जी ने एक घटना सुनाई थी जिसमें कि एक बाघ जो कि एक जो बाघ का शिकार करते हैं शिकारी, उनका पीछा कर रहा था और वो अचानक एक पेड़ पर चढ़ गया। तो जब वो पेड़ पर चढ़ा तो वहाँ पर रीछ एक पहले से बैठा हुआ था
तो अब उसकी घबराहट का एक अजीब सी स्थिति थी कि एक तरफ ऊपर रीछ है और नीचे बाघ है। तो इस पर बाघ ने रीछ से कहा कि ये मेरा शिकार है, तो इसको नीचे गिरा दे, धक्का दे दे। तो रीछ ने कहा कि इस समय ये मेरी शरण में है। तो इस पर रीछ ने फिर कहा, अरे ये शिकारी है, ये समस्त जंगल के जीवों का शिकार करता है। रीछ नहीं माना। रीछ ने कहा, देखो ये मेरा ही शरण में है, इस समय मैं इसको नीचे नहीं गिरा सकता। तो मौका पा करके उस शिकारी ने रीछ को ही धक्का दे दिया। उसको डर था कि ये मुझे ऊपर से न खा जाए। तो इस पर रीछ, चूँकि आदत थी उनकी, उस नीचे वाली टहनी को पकड़ लिया। रीछ उस पर लटक गया था। फिर बाघ ने कहा कि देख, ये तो तेरी हत्या कराना चाहता था, तू अब भी इसको छोड़ दे। फिर रीछ ने कहा, ना परा पाप मद्दते, ये उपदेश दिया कि ये बाघ को। तो ये सीता जी ने ये कहानी सुनाई कि पर उपदेश, जो जिसकी शरण में जाता है, चाहे वो कितना ही बड़ा अपराधी हो, वो दया का पात्र हो जाता है। तो ये हनुमान जी के लिए बहुत बड़ी सीख थी। और इधर जब जानकी आई तो प्रभु श्री राम जी ने सब वानरों को हर्षित कर दिया, सब प्रसन्न थे। और माता जानकी के लिए प्रभु श्री राम जी ने कहा कि पहले मुझसे मिलने से पहले इनको अग्नि परीक्षा देनी होगी। लक्ष्मण जी को आदेश दिया कि तुम यहाँ पर अग्नि की व्यवस्था करो। तो इस पर कुछ लोगों को आपत्ति भी थी, लेकिन इसकी जो अंदर की बात थी वो प्रभु श्री राम जी ही जानते थे। लेकिन फिर भी उन्होंने कुछ लोगों के आग्रह करने पर इसका वहाँ पर खुलासा किया कि ये पूर्व में ही अग्निदेव के शरण में थी और अग्निदेव ही मुझे वापस करेंगे, ये उनका प्रतिबिंब है। तो इसके बाद अग्नि की व्यवस्था की गई और सीता जी को उसमें प्रवेश करना पड़ा। और अग्निदेव ने ला करके प्रभु श्री राम जी को, जो मूल सीता थी, उनको समर्पित किया है। बस फिर क्या था, हर्ष उल्लास दुगना चौगना हो गया। और इधर विभीषण जी ने प्रभु श्री राम जी से ये प्रार्थना की कि अब मैं आपसे प्रार्थना करता हूँ कि आप यहाँ पर कुछ दिन लंका में निवास कीजिए। लेकिन प्रभु श्री राम जी ने कहा कि देखो, मेरे 14 वर्ष अब समाप्त होने वाले हैं, तो मैं यहाँ पर आपकी सेवा में नहीं रुक सकता, क्योंकि मुझे भरत की भी याद आ रही है। उसने मुझसे कहा था कि यदि आपको थोड़ा सा भी विलम्ब होगा तो मैं अपना शरीर को दाह कर दूंगा और आपका मेरा मिलन नहीं होगा। इसलिए आप इस समय का ध्यान रखें। आप समय समाप्त होने के बाद ही आपको आना है, तो आप पल भर की भी इसमें देर ना करें। बस इतना कहना था। तो फिर भी विभीषण जी ने कहा कि मैं कुछ आपका स्वागत भी करना चाहता हूँ, और मेरा प्रभु एक मन है कि जो रावण ने कुबेर से पुष्पक विमान को छीना था, वो अब आपको समर्पित है और आप इससे जा सकते हैं। बस इतना कहना था कि उसके आह्वान करने पर पुष्पक भी वहाँ आ गया और विभीषण जी के इशारे से बहुत सारे वस्त्र और आभूषण वहाँ पर लाए गए प्रभु श्री राम जी के भेंट करने के लिए। और कुछ वानरों को तो बस ये था कि वो वहाँ पर विभीषण जब वस्त्र आभूषण लाए और उन्होंने वानरों को दिया, तब वानर सेना के जो बहुत सारे वानर थे, जिनको चपल वानर कहना चाहिए, उन्होंने वो वस्त्र पहन लिए और बड़े हर्षित हो कूद रहे थे रंग बिरंगे। तो उस पर प्रभु श्री राम जी ने कहा कि इस पे पुष्पक पर बैठ कर के इस वस्त्र और आभूषण को आप यहाँ पर वर्षा कर दीजिए, जिस राक्षस के भाग्य में जो होगा उसको मिल जाएगा। उसके बाद प्रभु श्री राम जी और महाराज
विभीषण जी अपनी पत्नी सहित और कुछ श्रेष्ठ वानर जिनकी इच्छा थी, जिन्होंने प्रभु श्री राम जी से कहा था कि हम आपका अभिषेक प्रभु देखना चाहते हैं, उसमें ख़ास तौर से सुग्रीव, हनुमान जी, मैंद, द्विविद, जामवंत जी और बहुत सारे जो वानर उसमें आ सकते थे और जिनको प्रभु श्री राम जी ने एक तरह से इजाज़त दी थी, वो सब उसमें पुष्पक पर बैठ करके वो वहाँ से चल दिए। रास्ते में प्रभु श्री राम जी ने माता जानकी को वो स्थान दिखाए कि यहाँ पर मैंने खरदूषण मारक का वध किया था, यहाँ पर मैंने इन राक्षसों का वध किया था। ये इस तरह से यात्रा का प्रारंभ हुआ और आज की चर्चा मैं यहीं समाप्त करता हूँ। इसके लिए आपसे अनुरोध करता हूँ कि यदि सब आपको अच्छी लग रही हो तो कृपया इसको अपने प्रियजनों में शेयर करके आप इसको उनको भी लाभान्वित करने का कोशिश करें।